भारत को गुलामी की जंजीर से आजाद कराने के लिए लाखों देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ। या तो हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम इनके साक्षात्कार से आज भी वंचित हैं। आइए जानते हैं कैसे इन देशभक्तों ने अपनी जान अपने देश पर कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, मूंछों पर ताव, कांधे पे जनेऊ, कमर में पिस्तौल और एक शेर की शख्सियत, ये थी हमारे महान क्रांतिकारी नौजवान चंद्रशेखर आजाद जी की। देशभक्ति के दीपक चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर माताजी ने चंद्रशेखर को संस्कृत का ज्ञाता बनाने के लिए बनारस के गुरुकुल में भेज दिया। परंतु भारतीय जनता पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर चंद्रशेखर क्रांति के मार्ग पर उतरे और अपने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया। बनारस की सड़कों पर साल 1921 में महज 15 साल की उम्र में पहली बार उनको गिरफ्तार किया गया। जज के सामने पेशी पर जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल बताया। जज ने चंद्रशेखर की चमड़ी उधेड़ने का आदेश दिया। उनको नंगा करके प्रतिदिन कोड़े से तब तक मारा जाता जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। इस घटना के गवाह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इस घटना के बाद उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। सालों तक अंग्रेजी हुकूमत को प्रताड़ित करते रहे लेकिन उनके हाथ ना आए। लेकिन उनके अपने साथी ने उन्हें धोखा दिया और उनका पता अंग्रेजों को दे दिया। 27 फरवरी 1931 की सुबह इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी पुलिस ने आजाद को घेर लिया, लेकिन आजाद भागे नहीं। 3 अंग्रेजी सिपाही को मार गिराया तथा जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो अपने सिर में गोली मारकर वीरगति को प्राप्त किया। अंग्रेजों ने उनके शव को दाह संस्कार के लिए रसूलाबाद घाट भेज दिया। जिस जगह आजाद ने वीरगति पाई उस पार्क का नाम आजादी के बाद बदलकर चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया। आज भी उनकी शहीदी स्थल उस पार्क में बना हुआ है। अब्दुल कलाम की कब्र। भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कलाम साहब का बचपन काफी संघर्ष से भरा हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के गरीब परिवार में जन्मे कलाम साहब ने बचपन में अखबार भी बेचा। छात्रवृत्ति की मदद से उन्होंने अपना कॉलेज पूरा किया और साल 1960 से इसरो से जुड़कर देश की सेवा में जुड़ गए। सन 1992 से 1999 तक उन्होंने पोखरान में परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। साल 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश को अपनी सेवाएं दी। साल 2015 में 27 जुलाई को शिलोंग में एक सभा को संबोधित करते समय उनको हार्ट अटैक आया और वे परलोक की राह पर चले गए। उनके शव को दिल्ली लाया गया तथा फिर सम्मान के साथ उनके जन्म स्थान को भेज दिया गया। महज 83 साल की उम्र में कलाम साहब की मृत्यु हो गई। रामेश्वरम के करंबू मैदान में उनकी कब्र आज भी मौजूद है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में जन्म हुआ सदी के महानायक बाबा साहेब का। ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन अपने चरम पर था। समाज में अज्ञानता और फूट फैलाकर छुआछूत के अंधकार में पूरे भारत को दबा रखा था। अपने सभी रुकावटों और परेशानियों का सामना करते हुए बाबा साहेब ने अपनी प्रतिभा को निखारा। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। बंबई से लंदन और अमेरिका जाकर अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून विद्या में महारत हासिल किया। वे 9 भाषा और 64 विषयों के विद्वान बाबा साहेब महार जाति के पहले वकील बने। भारत की आजादी के बाद बाबा साहेब हमारे पहले कानून मंत्री बने और भारत का संविधान तैयार किया। साल 1954 को मधुमेह से पीड़ित होकर उन्होंने आराम करना शुरू किया और 6 दिसंबर 1956 को 65 साल की उम्र में स्वर्गवासी हो गए। मुंबई के दादर चौपाटी में उनकी समाधि स्थल आज भी मंदिर की तरह बना हुआ है। राजीव दीक्षित की समाधि। भारत में शायद ही ऐसा कोई राष्ट्रभक्त होगा जो अमर शहीद राजीव दीक्षित को नहीं जानता हो। इनकी मृत्यु किसी साजिश के से कम नहीं थी, क्योंकि अगर कभी ये पर्दा उठा तो भारत के कई राजनीतिक दल और नेता और उनसे जुड़े हुए परिवार कटघरे में खड़े हो जाएंगे। 30 नवंबर 2010 को राजीव भाई का देहांत हो गया। उनके मृत्यु उपरांत इतनी तेजी से उनका अंतिम संस्कार किया गया कि शरीर के नीले पड़ने का कारण जानने का प्रयास तक नहीं हुआ। ना ही पोस्टमार्टम करवाया गया, ना ही उनके फॉलोअर्स को उनसे मिलने दिया गया। उनके मस्तक पर एक गहरा घाव भी था जो इनकी मौत को साजिश करार देने का सीधा संकेत रहा। लेकिन इतने बड़े नेता की मृत्यु पर देश का मीडिया चुप था। जनता को भी यह खबर तक नहीं दी गई थी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी मुलाकात यूं ही बनी रहे।